प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। पिछली 2 पोस्ट में हमने करूबों के विषय में जाना था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। आप उसको ज़रूर पढ़ें। आज हम अग्नि में तलवार के विषय में जानेंगे। तो चलते हैं वापस उत्पत्ति 3:24 में। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्नि में तलवार को नियुक्त कर दिया। सही अनुवाद जो है, जो हिंदी में थोड़ा अनुवाद इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन सही जो अनुवाद है वो है, इसलिए उसने आदम को निकाल दिया और अदन के बाग के पूर्व की ओर करूबों को नियुक्त कर दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग में सुरक्षा के लिए चारों ओर घूमने वाली अग्नि में तलवार को रख दिया या नियुक्त कर दिया। तो जब आदम और हवा ने अपनी आत्मा रूपी सुरक्षा कवच को खो दिया, जिसे उन्होंने झिलम की तरह पहना हुआ था, तब आज्ञा उल्लंघन करने के कारण उतर गया था। अच्छा, इससे पहले मैं कहूँगी कि वो 2 जो पोस्ट मैंने करूबों के ऊपर डाली है वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा बीच में। तो क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने झिलम की तरह, आदम और हव्वा ने पवित्र आत्मा को झिलम की तरह पहना हुआ था, कवच की तरह पहना हुआ था। वह आज्ञा उल्लंघन करने के कारण उतर गया। वो नंगे हो गए और अंजीर के सूख जाने वाले पत्ते पहन लिए। अंजीर का जो पेड़ था उसके पत्ते उन्होंने पहन लिए, जो कि सूख जाते हैं। तो परमेश्वर ने उनको वापस भूमि में, जहाँ से वे उठाए गए थे, भेज दिया और वह जिस मिट्टी से निकले वापस उसमें जाएं, परिश्रम कर रोटी खाएं और पृथ्वी पर दुख भोगें और जीवन के पेड़ के मार्ग में, जिससे परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों के लिए आशीषें निकलती हैं, जो उत्तम उत्तम वस्तुओं से भरा है, उस मार्ग में मनुष्य की वापसी के लिए परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण धार्मिकता की रक्षा करने वाले, जो उनको आत्मा के रूप में मिला था, जो ज्ञान बुद्धि समझ से भरे लोग हैं, जो अपने इन अनमोल वस्तुओं की रक्षा करते हैं। आदम को भी परमेश्वर ने ये सब दिया था, लेकिन वो उसकी रक्षा नहीं कर सका था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदम को परमेश्वर ने अदन की बारी की रखवाली करने के लिए दिया था, कि वो पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए की रक्षा करे, लेकिन परमेश्वर ने जो उसको अनमोल वस्तु पवित्र आत्मा, ज्ञान बुद्धि समझ दी थी, परमेश्वर ने उसकी रक्षा करने के लिए कहा था उसको कि भाई, इसको जो तुझे मिला है उसकी रक्षा करना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसे खो बैठे या कोई उससे छीन ले। तो इसी के बारे में लिखा है कि जो ज्ञान बुद्धि समझ देता था और इन अनमोल वस्तुओं की रक्षा करते शुद्ध हो चुके करूबों अर्थात धर्मी लोगों की नियुक्ति कर दी परमेश्वर ने, जब वो निकाल दिया, क्योंकि वो भी एक अभिषिक्त करूब ही था, जैसे कि हमने पिछली पोस्ट में जाना है, जिसने कि परमेश्वर के आत्मा को धारण किया हुआ था। पिछली पोस्ट जरूर पढ़ें, उसे पढ़े बिना आप समझ नहीं पाओगे। और चारों ओर घूमने वाली अग्नि में तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ये चारों ओर घूमने वाली अग्नि में तलवार आगे मैं बताऊंगी उसके बारे में, चारों ओर का क्या मतलब है। तो परमेश्वर का वचन है, जो न्याय दंड शुद्धिकरण परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक है। जो अग्नि में तलवार है, ये न्याय दंड शुद्धिकरण परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक है कि नियुक्ति को उसने नियुक्त कर दिया अग्नि में तलवार को। जब तक मनुष्य का न्याय नहीं हो जाता और वह वापस पवित्रता को कवच के समान नहीं पहन लेता, तब तक वह अदन की वाटिका, या कहें कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और उनकी वापसी के लिए कुछ नियम थे। वो नियम थे प्रकाशित वाक्य 21:14, धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:2, उस नगर की सड़क के बीचों बीच एक नदी बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। जीवन के वृक्ष में
12 प्रकार के वृक्ष फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। ये खासियत थी जीवन के वृक्ष की कि उसमें 12 प्रकार के फल थे, जो परमेश्वर कहते हैं कि जिनके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। और प्रकाशित वाक्य 2:7-11 पढ़ा है हमने। 11 में है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। तो आदम को क्या हुआ था? आदम की तो मृत्यु हो गई थी, आत्मिक मृत्यु हो चुकी थी उसकी। तो जिसकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है उसको क्या होता है? उसकी दूसरी मृत्यु से हानि होती है। तो इसके बारे में भी हम लगे हाथ जान लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, नीति वचन में 11:18-19 में लिखा, जो धर्म का बीज बोता है और उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मर जाएगा। यानी जो हमने अपने जीवन में बोया वही फल हमें मिलता है। भला मनुष्य भलाई के बीज बोता है और बुरा मनुष्य जीवन भर बुराई का ही बीज बोता है। तो क्या होगा? मृत्यु ही उसको मिलेगी। तो दूसरी मृत्यु से हानि है, तो पहली मृत्यु किसको बोला गया है, क्या है? क्योंकि ये भी हमें सीखना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। क्योंकि जो मर गया वह मसीह के वह पाप से मुक्त हो गया। पहले पुराने जीवन में, पुराने मनुष्य तत्व में हम मर गए, पुराना जो हमारा जीवन था। इसलिए यदि हम ये लिखा है रोमियो 6:7-11, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि हम नहीं जानते कि मसीह मरे हुए में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुत्व नहीं करती, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो ये थी पहली मृत्यु कि पाप के लिए हम मर चुके, पुराने जीवन में हम खत्म हो चुके। तो ये मृत्यु पर जय या पहली मृत्यु कहते हैं, और जो जय पा लेते हैं उन्हें दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। तो दूसरी मृत्यु क्या है? जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। कौन सी वस्तुएं? जो जीवन के वृक्ष के फल हैं, 12 प्रकार के जो वस्तुएं हैं वो हमें परमेश्वर हमें देगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इसको दूसरी मृत्यु का। पहली मृत्यु कौन सी थी? जो पाप के लिए पुराने जीवन में खत्म हो गए, मर चुके जो। और दूसरी मृत्यु, लेकिन जो मरे हैं वो उन्हें क्या, वो तो पहले से ऑलरेडी मरे पड़े हैं, उनमें तो कभी जीवन था ही नहीं, तो उनको हानि होगी दूसरी मृत्यु से। उनका क्या होगा? वो आग में झोंक दिए जाएंगे। तो जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, ना मन फिराया, वह मृत अवस्था में पड़ा रहता है। ऐसे लोगों का न्याय आग से किया जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज, प्रकाशित वाक्य 14:13। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग में यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे सब धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। 1 कुरिन्थियंस 6:9-11 और इफिसियों 5:5 में क्या लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे? धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न इधर अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये जो अदन की वाटिका में जाने की बात है, ये परमेश्वर के राज्य में ही प्रवेश करना है। और तुम में से कितने ऐसे हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे प्रभु की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। क्या लिखा था? हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य
में लिखा था कि जो अपने वस्त्रों को धो लेगा वो जीवन के पेड़ के फल खाएगा। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया है? और तुम में कितने ऐसे हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और बपतिस्मा लिया एक तो, और हमारे प्रभु परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हैं और पवित्र और धर्मी हुए। यीशु मसीह ने कहा भी था कि जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो यह तो था अदन की बारी, यानी परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेंगे। तो आत्मा की तलवार क्या है? तलवार क्या है? अग्नि में तलवार जिसको कहते हैं। इफिसियों 6:17 में आत्मा की तलवार शब्द परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। यह विश्वासियों के लिए आत्मिक युद्ध में परमेश्वर की शक्ति सुरक्षा का एक साधन है। जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे तब यह हमारे हाथ में सुरक्षा कवच के समान होती है और हमारे मुंह में वचन की तरह। तो वचन को तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी या तीर से भी संबोधित किया गया है। इब्रानियों 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत तेज है। यह प्राण आत्मा को गांठ और गूदे को अलग अलग कर आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, यानी कि परखता भी है। और क्या करता है कि यहोवा की ये वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या यह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को भी फोड़ डाले। पत्थर हृदय के जो लोग होते हैं ना, परमेश्वर का वचन ऐसा है कि उनको भी पिघला देता है, उनको भी फोड़ देता है। तो ऐसे तीर जो तेज हैं तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे और राजा के शत्रुओं के हृदय छेदेंगे। राजा कौन है? ये हमारा यीशु मसीह है। उसके सामने क्या होंगे? उसके सामने गिरेंगे और राजाओं के हृदय छेदेंगे। बड़े पत्थर दिल होते हैं राजा जो होते हैं, तो पत्थर को भी फोड़ डालेंगे वो। तो नीति वचन 1:12 हमें क्या सिखाता है कि धर्मी व्यक्ति अपने वचन से राजाओं का, ये देखिए हमें तलवार दी गई है। जीवन के वृक्ष के तरफ जब हम जाते हैं, उस मार्ग में जब हम परमेश्वर के चलना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक तलवार है, वचन, और उससे हम ऐसे लोगों को बचा लेते हैं, खरीद लेते हैं जो कि बिल्कुल पत्थर हृदय होते हैं, परमेश्वर के शत्रु होते हैं, विरुद्ध होते हैं, लेकिन वो क्या होती है? तलवार उनके हृदय को छेद देती है। तो हमें क्या सिखाता है 11:12 कि धर्मी व्यक्ति अपने वचन से राजाओं का मन मोह लेता है। यह वचन यह भी बताता है कि धर्मी का फल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान व्यक्ति लोगों के मन को जीत लेता है। और यह वचन यह भी बताता है कि धर्मी व्यक्ति के वचनों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जो राजाओं को प्रभावित कर सकती है। धर्मी व्यक्ति के वचनों में सच्चाई, ज्ञान और बुद्धिमानी होती है जो राजाओं को प्रभावित कर सकती है और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। अब यिर्मयाह 21 में परमेश्वर की तलवार क्या लिखी है? यह इसलिए सान चढ़ाई गई है कि उससे घात किए गए। सान चढ़ाई गई यानी कि तेज कर दी गई है। उसको तेज करते हैं ना तलवार को चलाने से पहले, तो इसलिए तलवार सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए, और इसलिए छलकाई गई कि बिजली के समान चमके। तो क्या हम हर्षित हों? क्या हमें हर्षित होना है ऐसी तलवार से जो सान तेज कर दी गई हो? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। ये पेड़ कौन है? पेड़ मनुष्य को, जो परमेश्वर के लगाए हुए पौधे हैं। परमेश्वर कहता है जो पौधा, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता ने नहीं लगा वो काट दिया जाएगा। तो लेकिन अब वो क्या है? क्या लिखा है कि यह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। मत्ती 3:10-12 में क्या लिखा था? और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से
साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो हथौड़ा जड़ पे रखा है, यानी कि जड़ से जो पाप कहाँ होता है, हृदय में, जो गहरे में दफन होता है, हमारे हृदय के अंदर होता है, मन के अंदर दफन होता है। उसमें कहा गया कि वो मन मतलब जड़ पे हथौड़ा चढ़ाएगा, जड़ से उसको मिटा डालेगा और अपना जो खेत है यानी कि संसार जो है इसकी सफाई अच्छी तरह से करेगा और धर्मी और अधर्मियों को अलग अलग वो करेगा और धर्मी लोगों को अपने खत्ते में यानी कि स्वर्ग लोक में जमा करेगा। और जो भूसा जो व्यर्थ होगा, जो गलत व्यर्थ की बातें, उन सब में आग लगा देगा। और यीशु मसीह एक जगह कहते हैं जो शुद्धता को शुद्ध, यहाँ पर जो कहा है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, लूका 12:49, 49 और 51, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ यह कि अभी सुलग जाती, यह मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसा व्याकुल रहूँगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग करने, विभाजन करने आया हूँ। यानी कि यहाँ पर शुद्धता की बात करें, पर मैं यीशु मसीह आग लगाने को ऐसा नहीं कहता कि पृथ्वी पर आग लग जाए, यानी कि शुद्धिकरण हो जाए। आग लगाने का क्या मतलब होता है? जो व्यर्थ है, जो वेस्ट है, जो व्यर्थ की बातें पृथ्वी पर चल रही हैं, उन सब में आग लगा दी जाए। और जो उसमें अशुद्धता, शुद्धिकरण भी तो होता है, लेकिन शुद्धिकरण दो तरह से होता है। जो यीशु मसीह का जो इसमें जो कहा है वो शुद्धता को दर्शाता है कि पृथ्वी सारी शुद्ध हो जाए, और ये परीक्षा का प्रतिरूप है, प्रतीक है, जो कि सारी पृथ्वी पर जो है परीक्षा में पड़ोगे। पर मैं यीशु मसीह ने उससे भी कहा था, क्या नाम है अपना, सॉरी मैं भूल गई उसका एकदम से नाम, हाँ पतरस को कहा था, कभी कभी एकदम से नाम ध्यान से चला जाता है। पतरस को कहा था कि तुम्हें शैतान ने मांग लिया है कि ताकि तुम्हें छाछ की तरह फटके, वो निकाल देगा। जब फटकेगा तो क्या होगा? छाछ में से सारा भूसे के साथ कहीं ऐसा ना हो गेहूँ भी चला जाए, भटक मत जाना। तो इसलिए हमारे ऊपर परीक्षाएं भी आएंगी। जो अधर्मी लोग हैं वो तो आग में फूंक दिए जाएंगे। इसलिए यूहन्ना कह रहा था कि अब मन फिरा लो, नहीं तो कुल्हाड़ा अब रखा है, जड़ पर रखा हुआ है, आग में झोंक दिए जाओगे। और जो धर्मी लोग हैं उनका बपतिस्मा जो होगा वो दुखों की भट्टी में डाल दिए जाएंगे। वो दुखों की भट्टी में, हम लोग दुखों की भट्टी में पड़ेंगे, लेकिन जो अधर्मी लोग हैं वो उन्हें आग का बपतिस्मा दिया जाएगा। तो और आगे यशायाह 48:10 में लिखा, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में, यानी कि दुख की भट्टी क्या, चांदी को कैसे करते हैं? आग में डाल के, आग में डाल के उसको पिघलाया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है उसका। कैसे कहते हैं करते हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आग में उसको पिघलाया जाता है इतना पता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे शुद्ध तो किया, निर्मल तो किया है, परंतु चांदी के समान नहीं। चांदी को तो क्या होता है, आग में जलाते हैं, लेकिन मैंने दुख की भट्टी, यानी कि दुख, दर्द, दरिद्रता, कलेश, विपत्तियों में परख कर तुझे चुन लिया है। तो जो धर्मी लोग हैं उनको कैसे चुना जाएगा? वो दुख की भट्टी में जलाए जाएंगे। हमारे ऊपर बहुत दुख आते हैं, हमें क्रूस उठाना होता है। यीशु मसीह ने जो कह रहे थे कि मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है जब तक ना हो ले, मुझे भी मतलब दुख उठाना है, मैं भी उस आग में जलूँगा जिसमें तुम जलोगी। ये कौन सी आग है? ये दुखों की आग है। हमें भी दुख, यीशु मसीह के साथ वो दुख उठाने, हमें भी वो कटोरा पीना है। यीशु मसीह ने कहा है कि जो मैं पीऊँगा वो तुम भी पियोगे, तुम्हें भी पीना होगा। तो कितनी प्यारी बात लिखी है यहाँ पर कि मैंने तुझे निर्मल तो किया है परंतु चांदी के समान नहीं, यानी कि मैंने तुझे जलाया, आग में नहीं परखा, लेकिन हाँ मैं तुझे दुख की भट्टी में डालकर जरूर परख कर मैंने तुझे चुन लिया है, मैं उसमें ज़रूर परखूँगा। और हम परखे जाते हैं। और भजन संहिता में लिखा हुआ है 66, 10-12 भजन संहिता, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ बांधा था।
तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों पर चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार कर सुख से भर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पुरानी जो व्यवस्था है उसमें थोड़े शब्द ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अभी हम वहाँ पर पढ़ रहे थे कि मैंने तुझे निर्मल तो किया है, परंतु किसके समान नहीं, चांदी के समान नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमको चांदी के समान ताया था। ताया था, कैसे ताया था? दुख देकर। इजराइलियों को भी तो दुख मिले थे। ये किसने लिखा है? ये भजन संहिता पुराने नियम में लिखा गया है कि इजराइलियों को भी बहुत कितने दुख सहे थे उन लोगों ने। तो ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया। जाल में काहे के बहे लिए गए, जाल में फंसेंगे क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था, तो वो परमेश्वर ने नहीं फंसाया था, खुद अपने जाल में फंसे गए थे। लेकिन ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तूने फंसाया था। ये गलत है। कोई भी अपनी जो कहते हैं ना अभिलाषाओं में शैतान ही खुद फंसता है, परमेश्वर किसी को नहीं फंसाता। लेकिन पुराने नियम में यहूदी कुछ ऐसे दोष लगाया करते थे परमेश्वर पे। तो लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि तूने हमें हमारे सिरों पर घुड़ सवारों को चलाया, हम आग जल से होकर गए, परंतु तूने हमको सुख उबार कर सुख से भर दिया। परमेश्वर हमें क्या कहता है कि जब तू जल से होकर गुजरे तो वो तुझे डुबा ना सकेंगे, जब तू आग से होकर गुजरे तो वो तुझे जला ना सकेगी। परमेश्वर जिसके साथ परमेश्वर होता है वो परमेश्वर उसको कोई हानि नहीं होने देता। हमारे ऊपर बहुत दुखी विपत्तियां तो आती हैं, लिखा है कि धर्मी पे विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन वो पड़ा नहीं रहेगा उन विपत्तियों में, वो उसमें से बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि तूने हमारे ऊपर जुल्म तो किया, परंतु तूने हमको उबार कर सुख से भर दिया। तो ये घुड़सवार जो जिसके विषय में यहाँ लिखा है, यहाँ प्रकाशित वाक्य 6:8 के में वही घोड़े हैं जो श्वेत वस्त्र पहले घुड़सवार के पीछे लगे हैं, जो जय पाने के लिए निकला है, जिसको बहुत दुख और पीड़ाएं दे, ताकि उसको दुख और पीड़ाएं दे। इसके विषय में किसी और पोस्ट में जानेंगे। किंतु उसके साथ परमेश्वर रहेगा, वह आग से या जल से होकर भी गुजरे तो उसको कोई हानि नहीं होगी, और हर मुश्किलों को सहता हुआ धीरज के साथ मार्ग में चलता रहेगा। कौन से मार्ग में? मार्ग ये जीवन के वृक्ष की तरफ चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हर हानि, जैसे हमने कई फिल्मों में भी देखा है कि कोई सच्चाई के जब मार्ग पे चलता है, तो मैं देखा करती थी पुरानी फिल्में, अब तो छोड़ दी हैं, लेकिन उसमें देखते थे हम, उन्हें बहुत कष्ट होता था, बहुत मुश्किलें आती थी, लोग उनके दुश्मन हो जाते थे। वैसे ही हमारे साथ भी होता है। तो जब हम उसके मार्ग में चलेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे हाथ में तलवार है, आत्मा है। हमने आत्मा को धारण किया हुआ है, और हमारे पास हमारी रक्षक हमारी तलवार है। तो 1 पतरस 1:4 में लिखा कि अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यह विश्वास जो है हमारा, ये सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण भी ठहरेगा। आदर भी मिलेगा। ये जो दुख आज हम सह रहे हैं परमेश्वर के मार्ग पे चलने के कारण, वो उन दुखों से हमें छुटकारा भी मिलेगा, और आदर, महिमा और सम्मान मिलेगा। परमेश्वर हमारे सर पर आदर का मुकुट रखेगा। हमें बहुत दुख उठाकर परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश करना होगा। बाइबल के नए नियम में प्रेरित 14:22 में मिलता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें अक्सर कठिनाइयों, कष्टों और परीक्षाओं का सामना करना होगा। यह वाक्य यीशु के जीवन और उसके शिष्यों के जीवन को भी दर्शाता है, जिन्होंने बहुत सी कठिनाइयों को सामना किया। पौलुस प्रेरित ने भी कहा था कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यानी कि अदन की बारी में जब हम प्रवेश करना है, बहुत दुख उठाकर करना। हमारे लिए सिर्फ बपतिस्मा ही काफ़ी नहीं है, हमें आत्मा को भी पहनना है।
आत्मा पहनेंगे तब हमारे हाथ में वचन की तलवार होगी, तब हमारा सामना विपत्तियों से होगा। वो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़, हम सबको कहते हैं ना आत्मा से काटते चले निकल जाएंगे मार्ग में जितनी भी विपत्ति आएंगी। और 1 पतरस 4:17-18 में भी लिखा, क्योंकि वह समय आ पहुँचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि हमें ही, जो धर्मी लोग हैं उन्हें ही इतना कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है, इतना परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं, इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं, उनका ही उद्धार इतनी कठिनाई से हो रहा है। तो जो यीशु मसीह को नहीं मानते, सुसमाचार को नहीं मानते, उन पापियों का, उन भक्तिहीन पापियों का क्या ठिकाना। उनका सोचो क्या होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को ठुकरा दिया। 2 थीस 1:5 में लिखा है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। हमारा जो न्याय है ना, हमारा धर्मियों का न्याय यही है कि उसको दुख उठाना पड़ेगा। हमें न्याय के लिए परमेश्वर के उसमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर सिंहासन रखे हैं और सबका न्याय किया जा रहा है। हमारा न्याय दुख उठाते उठाते ही हो जाता है। यही हमारे जो विश्वास है, यही हमारा स्पष्ट प्रमाण है कि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरे जिसके लिए हम दुख उठाते हैं। तो ये जो मैं बातें इसलिए बता रही हूँ कि जीवन के मार्ग में जब हम जा रहे हैं तो ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है, जो ज्वाला में तलवार है, घूमने वाली तलवार है। और जो करूब के बारे में मैंने बताया था, करूब जिसके विषय में मैं पहले उसे बता चुके हैं, मैं ज़्यादा बात बढ़ जाएगी, फिर से लंबा हो जाएगा पोस्ट, इसलिए इसको मैं यहीं रोक देती हूँ। तो हम जीवन के मार्ग में जब जा रहे हैं उसके विषय में हम इस तरह की बातें हम कर रहे हैं कि कितने दुख उठाकर हमें उस राज्य में प्रवेश करना है। प्रकाशित वाक्य 3:10-12 में लिखा हुआ है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला, सारा संसार। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, कुछ तो उसमें ही पड़े रह जाएंगे और कुछ उसमें से शुद्ध होकर बाहर निकल आएंगे। तो मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो भी तुझे दिया है, क्या दिया है हमें? आत्मा की तलवार दी है, वो आत्मा दिया है परमेश्वर ने हमें, उसे थामे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट कोई और छीन ले। तो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। तो यहाँ पर हमें देख लिया है कि परीक्षाएं सारी पृथ्वी पर आएगी, सारी पृथ्वी की परीक्षा में आएगी। और धर्मियों का, जो भी धर्मी लोग होंगे, जो धार्मिकता से चलेंगे, भलाई के काम करेंगे, वचन का बीज बोएंगे, भलाई का बीज बोएंगे, वही उसके राज्य में वारिस होंगे। सिर्फ जो लोग बपतिस्मा लेके कहते हैं ना कि हमने तो विश्वास कर लिया यीशु मसीह के ऊपर और हम तो स्वर्ग चले जाएंगे, वो भूल रहे हैं। क्योंकि जब तक वो आत्मा को नहीं पा लेते तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आत्मा ही वह छाप है जो हमारे लिए, जैसे पहले खतना होता था ना पुराने नियम में, उनके लिए एक चिन्ह था, ये अब चिन्ह है हमारा विश्वास और हमारा पवित्र आत्मा का हमारा बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की छाप। प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे,
तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वहाँ पे ऊपर कह रहे थे कि विश्वासी रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा कोई मुकुट छीन ले। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक परीक्षा में पड़ा रहे, कितना भी दुख आए, तकलीफ हो, परमेश्वर को पकड़े रहना, उससे लिपटे रहना, वो बचाता रहेगा हमें। परमेश्वर ने कहा है कि जब तू आग से होकर चलेगा मैं तेरे साथ रहूँगा, जब तू जल से होकर चलेगा तुझे डुबा ना सकेंगी। वो हमारे साथ रहता है हमेशा। तो धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, याकूब 1:12, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यस, तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जब हम जीवन के वृक्ष के मार्ग में चलते हैं, जाते हैं, तो हमें कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यही हमारा न्याय भी बताया गया है। हमें न्याय के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा कहीं पर। अब हम देखते हैं घूमने वाली तलवार क्या चारों तरफ। भजन संहिता 77 और 18 और भजन संहिता 83 13-15। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ता, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपेगी। बवंडर को देखा कभी? वो गोल 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 घूमता हुआ चला आता है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा बवंडर आते हैं, ऐसे मैंने टीवी पे देखा है, बहुत बड़े बड़े बवंडर आते हैं और इतना ऐसा गोल गोल घूमता हुआ आता है वो कि मतलब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उसी को परमेश्वर का, ये परमेश्वर के वचन को भी इसी तरह से बताया गया है कि यशाया 5:28, उसके तीर शुद्ध और धनुष चढ़ाए हुए, उसके घोड़ों के खुर वज्र के और रथों के पहिए बवंडर सरीखे। अब यहाँ पर क्या है, अब ये आगे आके देखते रहना। वहाँ पे क्या था, बवंडर को बताया है, उसके जगत शब्द सुनाई पड़ता है। बवंडर में से गरजने का शब्द सुन रहा है, परमेश्वर के शब्द सुनाई दे रहा है। बवंडर में से वचन सुनाई दे रहा है। और पृथ्वी कांपी और हिल गई, ये तो हम ऊपर पढ़ते हैं। और उसके तीर, यशाया 5:28, उसके तीर शुद्ध और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उसके घोड़ों के खुर वज्र के से, वज्र शायद लोहे को कहते हैं मेरे ख्याल से, और रथों के पहिए बवंडर से। बवंडर उसके रथ के पहिए। रथ क्या है? पहिए। पहिए क्या है? वचन परमेश्वर का जो चारों ओर घूमता है। यिर्मयाह 47:3, शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप, रथों के वेग चलने और उसके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाते हैं कि वह मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक बताया गया है कि उसकी आवाज़, उसका कोलाहल, उसका शोर ऐसा होता है कि पिता के भी पांव ढीले पड़ जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी इसी तरह से बताया गया है। आगे मैं पढ़ती हूँ उसको, ये सिर्फ मैंने एक उसकी तरह उपमा के रूप में मैंने ये शब्द लिया है। तो यही कल 10:6 में लिखा हुआ है, जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। अब यहाँ पर पहिया फिर से आ गया ना। पहिया क्या है? जो करूब कौन है? मनुष्य है, धर्मी मनुष्य हैं। और पहिए क्या है? वचन। वचन है उनके पास जो चारों ओर घूमते हुए। पहिए क्या करते हैं? पहियों का क्या काम है? घूमते रहना। तो यही कल 10:13, ये मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्र कहा गया, और अर्थात घूमने वाले पहिए। तो अब आगे देखते हैं हम दानियल 7:9-10 में। मैंने देखते देखते क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, कोई अति प्राचीन विराजमान, और उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि में, उसका सिंहासन क्या था? अग्नि में, और पहिए धधकती हुई आग से दिख पड़ते थे। भाई ये वचन क्या है? चारों ओर जो वचन घूमता है, और उसमें क्या है? आग है। परमेश्वर का वचन जो है वो आग है, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए, पुस्तकें खोली गई। जहाँ पर भी आग का जब जिक्र आता है तो वहाँ पर न्याय को दर्शाया जाता है। और भजन संहिता 147 और रोमियो 10:17-18 में लिखा है, वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। अति वेग से, रथों के पहिए उसके वज्र के समान लिखा हुआ था। और मतलब इतना तेज, जैसे युद्ध में घोड़े दौड़ते चले जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन
चारों ओर घूमता है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि परमेश्वर का वचन बहुत जल्दी से कार्य करता है और उसका संदेश बहुत तेज़ी से जल्दी से फैलता है। तो भजन संहिता 19:3-6 में लिखा है, न तो कोई बोली है न कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ता, फिर भी उसका स्वर सारी पृथ्वी पर उनका स्वर सारी पृथ्वी पर सुनाई नहीं दे। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता, यानी कि पृथ्वी के हर तरफ, उसके हर कोने में पर उसका शब्द सुनाई पड़ता है, फिर भी उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसका वचन जगत के छोर तक पहुंच गया। उसमें उसने सूर्य के लिए मंडप खड़ा किया, जो दूल्हे के समान अपने कक्ष से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक छोर से निकलता है और दूसरे छोर तक जाता है। एक छोर से निकलकर वह उसके दूसरे छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी से कोई नहीं बच पाता। वचन क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन एक आग है जिसकी गर्मी से कोई नहीं पहुंच पाता। यहाँ पर उसको सूर्य से कंपेयर किया गया है कि जैसे सूर्य सारी पृथ्वी पर सुबह से लेकर शाम तक चक्कर लगाता है और उसकी गर्मी से क्या होता है, चारों तरफ उसकी गर्मी फैलती है। और वो क्या लिखा है वह कि दूल्हे के समान यीशु मसीह को वचन कहा है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और उसको भी दूल्हे के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है कि उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उसका वचन पृथ्वी के छोर तक पहुँच गए। तो ये घूमने वाले पहिए क्या है? पहिए जो है, घूमने वाली जो तलवार है, ये है उसका परमेश्वर का वचन जो इस छोर से लेकर उस छोर तक पहुँच गया और कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर कि उसका शब्द सुनाई नहीं देता। तो घूमने वाले पहिए या रथ के पहिए जिसमें आग है, वो इसको वचन को ही दिखाता है। उसी के बारे में ये सिंबॉलिक है, ये शब्द उसी के बारे में बताया गया है। घूमने वाले पहिए, घूमने वाली तलवार जो है वो वचन की तलवार को कहा है। और आग, अग्नि में तलवार परमेश्वर के शुद्धिकरण है, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर के न्याय को दर्शाती है। हमें भी तपाया जाएगा, लेकिन दुखों की भट्टी में हम तपाए जाएंगे और वहाँ पर हमें पहुँचने के लिए, जीवन के वृक्ष के पास पहुँचने के लिए हमें बहुत दुख उठाकर उसके राज्य में प्रवेश करना होगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगली पोस्ट के लिए हम जल्दी से इसी में से कोई ऐसी चीज़ लेंगे जिससे कि हमें आगे उसमें से फिर से कोई ज्ञान मिले। और अगली पोस्ट के लिए इंतज़ार करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।